नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग पत्र लेखन के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। आइए देखा जाए कि किस प्रकार से पत्र लेखन आते हैं। देखिए, प्रश्न है, सरकारी बैंक की एक शाखा अपने गांव में खोलने के लिए अनुरोध करते हुए जिला मुख्यालय में स्थित बैंक के महाप्रबंधक को पत्र लिखी। प्रश्न एक बार और देखिए कि सरकारी बैंक की एक शाखा अपने गांव में खोलने के लिए अनुरोध करते हुए जिला मुख्यालय में स्थित बैंक के महाप्रबंधक को पत्र लिखी। इस तरह से यह हमें पता चल जाता है कि यह औपचारिक पत्र है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, व्यक्ति अपनी समस्या, अपनी शिकायत, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी के पास पत्र लिखने का प्रयास करता है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के द्वारा बैंक की समस्या होने के कारण वह अपने दूर दराज के बैंक के जो शाखा है, उस शाखा का एक शाखा अपने गांव में खोलने के लिए वह अनुरोध कर रहे हैं। आइए देखा, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। सबसे पहले क्या होगा? सेवा में। यहाँ देखेंगे लिखा जाएगा सबसे पहले शुरुआत होती है सेवा में। यहाँ देखेंगे सेवा में। अब लिखा किसको जा रहा है? क्योंकि अनुरोध किससे किया जा रहा है? महाप्रबंधक से। यह है महाप्रबंधक। तो श्रीमान ठीक, मुख्य या प्रधान प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक किसी बैंक के होंगे तो कौन से बैंक के हैं? सरकारी बैंक के। स्वाभाविक है कि कहीं जगह भी होगा इनका, तो आप वो रख लिख लीजिए। फिर संख्या भी लिख लीजिए, 27, 34, 11, जो भी है यह काल्पनिक होता है। क्या होता है? यह काल्पनिक होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यह पहला स्टेप हो गया आपका। ठीक, अब हम दूसरे स्टेप में क्या लिखते हैं? देखिए, अब यहाँ दिनांक भी आप डाल लीजिए दाहिने साइड में। दिनांक हो गया। ये दिनांक हो गया। ठीक, अब आप यहाँ लिखेंगे विषय। विषय कोई कोई तो होगा ही। तो विषय में क्या है? बैंक शाखा खोलने के लिए। विषय तो यही है ना कि बैंक एक शाखा खोलने के लिए। अब इधर नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उधर पे लिखना पड़ेगा कि
सही है। अब हम लिखेंगे, यहाँ नीचे आएगा इसके महोदय। लेकिन महोदय की इसलिए जगह तो है नहीं, तो जगह नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसको विलेज कर देंगे। और यहाँ वैसे पट्टी खींच देंगे। लेकिन आप लोग जो लिखेंगे, आप जो लिखेंगे इसके नीचे ही लिखते जाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है, जगह नीचे न होने के कारण साइड में लिखी जा रही है। लेकिन आप इसके नीचे ही लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे महोदय। महोदय लिखेंगे तो चूंकि बैंक खोलने की गुजारिश है तो ऐसे होगा, विनय निवेदन है कि मैं गोरखपुर क्षेत्र के कूड़ा घाट का रहने वाला अस्थायी निवासी सबने निवेदन है कि मैं गोरखपुर क्षेत्र के कूड़ा घाट का रहने वाला, कूड़ा घाट क्या है, जगह का नाम, कूड़ा घाट क्या है, जगह का नाम है, तो कूड़ा घाट का रहने वाला निवासी। तब देखिए यहाँ कोई ग्रामीण, यहाँ कोई ग्रामीण सरकारी, यहाँ कोई ग्रामीण सहकारी बैंक नहीं है। यहाँ कोई सहकारी ग्रामीण बैंक नहीं है। अब देखिए ग्रामीण सहकारी बैंक के क्षेत्र में महती आवश्यकता है। ग्रामीण सहकारी बैंक की इस क्षेत्र में महती आवश्यकता है। महती मतलब क्या होता है, महती मतलब नितांत आवश्यक, ठीक। उल्लेखनीय है ग्रामीण अधिकतर ग्रामीण
या सहकारी बैंक होने से सहकारी बैंक होने से किसान आसानी से कर्ज लेकर खेती बाड़ी के काम करने में आसानी होती है। सही है, यहां तक आप देख लिए। देखें फिर से, ऊपर से जगह कम है इसलिए अभी हम नीचे का डिफरेंस लिख रहे हैं। सरकारी बैंक की एक शाखा अपने गांव में खोलने के लिए अनुरोध करते हुए जिला मुख्यालय में स्थित बैंक के महाप्रबंधक को पत्र लिखिए। तो शुरुआत कैसे होता है? सेवा में श्रीमान मुख्य प्रबंधक सहकारी बैंक गोरखपुर उत्तर प्रदेश 27-34-11 रिपोर्ट। विषय बैंक की शाखा खोलने के लिए डैश 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 महोदय, यहाँ जगह न होने का यहाँ शुरू हुआ महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं गोरखपुर क्षेत्र के यानी गोरखपुर के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जगह आता है? कूड़ाघाट। कूड़ाघाट का रहने वाला अस्थायी निवासी हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ कोई ग्रामीण सहकारी बैंक नहीं है। ग्रामीण सहकारी बैंक की इस क्षेत्र में महती नितांत आवश्यकता है। सहकारी बैंक होने से किसान आसानी से कर्ज लेकर खेती बाड़ी के काम करने में आसानी कर लेकर खेती बाड़ी काम करने में आसानी, किसानों को आसानी से, अगर किसानों को या किसान को, तो किसानों लिख लीजिए क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है, तो किसानों को आसानी से कर्ज लेकर खेती बाड़ी के काम करने में आसानी होती है। यहाँ तक आप लिख लिए। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे नीचे जगह और मिल जाएगी। हाँ, ऐसे करिए, ठीक। अब देखिए, यहाँ बैंक होता, यहाँ बैंक होता, तो किसानों के ऋण के साथ साथ वह अपने भविष्य निधि में
में भी पैसा जमा करके रखते सही से लिख रहे हैं, जमा करके रखते। ठीक, यहाँ हो गया। अतः आपसे निवेदन है, यहाँ पैरा करके, अतः आपसे निवेदन है कि अतः आपसे निवेदन है कि सहकारी बैंक की एक शाखा खोलने की कृपा करेंगे। यहाँ लिखेंगे न नीचे भवदीय इस तरह से अतः आपसे निवेदन है कि सहकारी बैंक की एक शाखा खोलने की कृपा करेंगे। इस तरह से यह बैंक को अपने गांव में खोलने के लिए प्रधान प्रबंधक को हम पत्र लिखते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, अपनी समस्याओं को बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से समस्याएं बैंक के न होने के कारण क्षेत्र में बनी हुई है। बैंकों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं किसानों को। भारतीय किसान बैंकों के अभाव में ही काफ़ी पिछड़ा है, क्योंकि वह जमींदारों सूदखोरों से पैसा लेता है जो उसके से बहुत भारी मात्रा में ब्याज के रूप में धन वसूल करते हैं। यहाँ तक देखने को मिलता है कि किसान अपने पैसे को जब जमींदार के पास समय से चुका नहीं पाता है तो जमींदार किसान के खेतों को भी हड़पने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से समाज में वैमनस्य, कटुता और उच्च नीच भेदभाव ज़्यादा तीव्र गति से फैलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंकों की शाखा किसानों के लिए अत्यंत जरूरी है। नज़दीकी बैंक शाखा होने के कारण किसान उसे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे प्राप्त करता है। समय से प्राप्त किए हुए पैसे को समय से खेती बाड़ी में लगाता है, जिससे उसके खेतों की उत्पादन क्षमता होती है काफ़ी बढ़ जाती है। और यहाँ तक हम यह कह सकते हैं कि बैंक का एक निश्चित ब्याज होता है और काफ़ी सस्ते ऋण उपलब्ध कराता है, खास करके किसानों के लिए। इसलिए बैंक की जो आवश्यकता है किसानों के लिए बहुत मायने रखती है। यही नहीं, किसान अपने फसल से प्राप्त रुपये को भी बैंक में संयोजित करता है और इस तरह से बैंक की भी आय और किसानों को भी लाभ मिलता है। जब उसे ज़रूरत रहती है तो पैसे निकालता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि
बैंकों की शाखाएं गांव में होनी बहुत जरूरी है।